दुनिया में इस वक्त कई मोर्चे पर बड़े बदलाव और टकराव देखने को मिल रहे हैं। कहीं बुर्का कानून पर बवाल है तो कहीं सत्ता और सियासत में बड़ा खेल शुरू हो चुका है। चीन से अमेरिका और पाकिस्तान से इजराइल तक आइए एक नजर डालते हैं दुनिया की 10 बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। नमस्कार, मैं निकेता शर्मा, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। पुर्तगाल में बुर्का पर बैन, चेहरा ढकने पर भारी जुर्माना। जी हां, बता दें कि पुर्तगाल में सार्वजनिक जगहों पर चेहरा ढकने पर रोक लगाने वाले कानून को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है। इस कानून के तहत नकाब या पूरे चेहरे को ढकने वाले कपड़ों पर कार्रवाई की जा सकेगी। कानून दक्षिणपंथी दलों के दबाव के बीच आया है। बता दें, राष्ट्रपति अंतोनियो जोसे सेगुरो ने कहा है कि चेहरा इंसान की पहचान और आपसी बातचीत का अहम हिस्सा है। चीन में एवरग्रांडे के फाउंडर को उम्र कैद। चीन के दिग्गज रियल एस्टेट कंपनी एवरग्रांडे के फाउंडर हुई का यान को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। बता दें, अदालत ने कंपनी और उसकी सहयोगी कंपनी पर $2 अरब से ज्यादा का जुर्माना भी लगाया है। वही एवरग्रांडे पर भारी कर्ज था और भुगतान में नाकामी के बाद कंपनी की संकट बढ़ने लग गई। इसके असर से चीन का पूरा रियल एस्टेट सेक्टर गहरे संकट में चला गया। पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर हटाए गए बैरिकेड्स। बता दें कि नई दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर लगाए गए ट्रैफिक बोलार्ड और बैरिकेड्स भारतीय अधिकारियों ने हटा दिए हैं। यह कार्रवाई ऐसे समय हुई है जब पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में भारतीय मिशन के बाहर लगाए गए वही अवरोधक हटाए गए हैं। दोनों देशों के राजनयिक परिसरों के बाहर सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव हुआ है। हालांकि अभी भारत या पाकिस्तान की तरफ से इस पर कोई विस्तृत आधिकारिक के सामने बयान नहीं आया है। आरएसएस पर अमेरिका में फिर उठे सवाल, प्रतिबंध की फिर से हुई एक बार मांग। बता दें कि अमेरिका में धार्मिक आजादी से जुड़े एक सलाहकार आयोग के अधिकारियों ने आरएसएस पर प्रतिबंध जैसी कार्रवाई की मांग कर दी है। उन्होंने अमेरिकी सरकार से आरएसएस नेताओं को राजनयिक सम्मान नहीं देने और बड़ी बैठकों से दूरी बनाए रखने को कहा है। यह मांग आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के संभावित अमेरिकी दौरे से पहले उठी है। भारत पहले भी इस आयोग की रिपोर्टों पर सवाल उठा चुका है। हॉर्मुज में तेल निकालने का अमेरिका पर बड़ा दावा। बता दें कि हॉर्मुज को लेकर अमेरिका से जुड़ी एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका सेना ने ईरान की नाकाबंदी के बीच तेल के आवागमन के लिए एक खास रास्ता तैयार किया है। दावा है कि इस रास्ते से हर दिन करीब 1 करोड़ बैरल तेल बाहर निकाला जा रहा है। यह जानकारी अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से सामने आई है और इससे क्षेत्र में तनाव भी बढ़ सकता है। नेतन्याहू की नजर अब तुर्की पर, सीरिया में हमला। बता दें कि इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के सामने चुनावी चुनौती बढ़ चुकी है। इसी के बीच उनकी सरकार की नजर अब तुर्की पर जाती हुई दिख रही। इजरायली लड़ाकू विमानों ने उत्तरी सीरिया में तुर्की सीमा के पास एक सैन्य ठिकाने पर हमला कर दिया है। लंबे समय से ईरान और दूसरे दुश्मनों से जूझ रहे इजरायल के लिए तुर्की के साथ बढ़ता तनाव चुनाव के पहले क्या नया मुद्दा बन सकता है। अमेरिका का सरकारी कर्ज $40 लाख करोड़ के पार। बता दें कि अमेरिका का कुल सरकारी कर्ज पहली बार $40 लाख करोड़ के आंकड़े को पार कर चुका है। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा रिकॉर्ड माना जा रहा है। कर्ज बढ़ने की कई वजहें हैं, जिनमें सरकारी खर्चों, ब्याज का बोझ और आर्थिक नीतियां भी शामिल हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति और विदेशों में सैन्य कार्रवाई को लेकर भी कर्ज पर सवाल उठाए जा रहे हैं। केन्या में सफारी हेलीकॉप्टर क्रैश, 7 लोगों की मौत। बता दें कि केन्या में सफारी पर जा रहे एक हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया है। हादसे में पायलट समेत सभी 7 लोगों की मौत भी हो चुकी है। मृतकों में 5 अमेरिकी पर्यटकों के साथ इक्वाडोर का एक अधिकारी और एक अमेरिकी पत्रकार भी शामिल बताया गया है। केन्या में सिविल एविएशन अथॉरिटी के मुताबिक हादसा सुबह करीब 9:13 पर हुआ जब हेलीकॉप्टर लाइसावा रिजर्व के लिए रवाना हो गया था। कीव पर रूसी हमला, 13 लोगों की हुई मौत। बता दें कि यूक्रेन की राजधानी कीव में रूसी हमले में भारी तबाही हुई है। हमले में कम से कम 13 लोगों की मौत और करीब 40 लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है। अपार्टमेंट, गोदाम, स्कूल और बच्चों के अस्पताल को नुकसान भी पहुंचाया गया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने साफ कहा है कि देश के पास पर्याप्त बैलिस्टिक मिसाइल रोधी इंटरसेप्टर नहीं है। उन्होंने पश्चिमी देशों से ज्यादा रक्षा सहायता की मांग भी की है। बांग्लादेश को मिलेगा नया राष्ट्रपति, मिर्जा फखरुल का रास्ता हुआ साफ। बांग्लादेश में कल राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान हुए। 1991 के बाद पहली बार सांसद सीधे राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया में हिस्सा लिया। बता दें, मतदान दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक संसद भवन में हुआ। वही मुकाबले में 2 उम्मीदवार हैं, लेकिन संसद में बीएनपी के भारी बहुमत के कारण पार्टी महासचिव
महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलिमगढ़ की जीत लगभग तय मानी जा रही है। तो ये थी देश दुनिया से जुड़ी 10 बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण आपको कौन सी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।